दोस्तों नमस्कार। राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और उनके सहयोगी दलों की नेताओं की जो बदजुबानी है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। राहुल गांधी का कोई जीभ काटने की बात करता है, कोई राहुल गांधी को ये धमकी देता है कि जो हाल तेरी दादी का हुआ है वही हाल तेरा होगा। कोई राहुल गांधी को आतंकी नंबर 1 बताता है। और ये जो हो रहा है वो कितना भयावह है। जो प्रधानमंत्री भारत को लोकतंत्र की जननी कहते हैं, मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, वो नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह खामोश हैं। इसलिए शक गहराता जा रहा है कि आखिर राहुल गांधी को धमकी देने वालों के पीछे कौन खड़ा है। राहुल गांधी को जो गालियां लोग दे रहे हैं उन्हें प्रश्रय कहां से मिल रहा है। और सवाल तो ये भी पूछा जा रहा है कि ये स्क्रिप्ट क्या लिख करके जा रही है। ये देश के एक हिस्से में नहीं हो रहा है। महाराष्ट्र के शिवसेना के विधायक संजय गायकवाड़ राहुल गांधी की जबान काटने वाले को 11 लाख इनाम देने की बात करते हैं, तो उधर एक सज्जन जो पंजाब के हैं, रवनीत सिंह बिट्टू, बेअंत सिंह के पोते हैं। बेअंत सिंह कांग्रेस पार्टी के नेता रहे, पंजाब के मुख्यमंत्री रहे। वो राहुल गांधी को आतंकी नंबर 1 कहते हैं। राहुल गांधी विदेशी हैं, राहुल गांधी भारत के नागरिक ही नहीं हैं, राहुल गांधी देशद्रोही हैं। ये वो रवनीत सिंह बिट्टू कह रहे हैं जिन्हें राजनीति में आगे बढ़ाने का श्रेय राहुल गांधी को ही जाता है। बेअंत सिंह के पोते के रूप में जब रवनीत सिंह बिट्टू ने राजनीति शुरू की, चूंकि वो नौजवान हैं, तो उन्हें बढ़ाने का काम खुद राहुल गांधी ने किया था। लेकिन लोकसभा चुनाव के पहले बिट्टू बीजेपी में चले गए। हालांकि चुनाव ये वाला वो हारे, फिर भी वो मंत्री बनाए गए। क्या इसीलिए मंत्री बनाए गए हैं और मंत्री बनाने की कीमत पर उन्हें ठेका दिया गया है कि राहुल गांधी को वो आतंकी नंबर 1 कहें? मैंने पिछले 1-2 वीडियो में इस बात को बहुत संजीदगी से रेखांकित किया है कि राहुल गांधी पर इस समय जो हमले हो रहे हैं उन हमलों की भाषा थोड़ी बदली हुई है। थोड़ी बल्कि ये कहें कि बहुत बदली हुई भाषा है। ये भाषा बेहद आक्रामक ही नहीं है, विद्वेषपूर्ण है। इस भाषा में राहुल गांधी की छवि को मजाक में तब्दील नहीं करना है, बल्कि राहुल गांधी को पिशाच में तब्दील करना है। राहुल गांधी को आतंकी घोषित करना है, राहुल गांधी को देशद्रोही घोषित करना है, राहुल गांधी को आरक्षण विरोधी घोषित करना है। और उत्तर प्रदेश से आवाज निकली कि रघुराज सिंह नाम के मंत्री हैं, उन्होंने जिस भाषा का इस्तेमाल किया वो बिल्कुल वही भाषा है जो बीजेपी के आईटी सेल के जरिए आती है, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर आती है कि राहुल गांधी के तो जो दादा थे वो मुसलमान थे, राहुल गांधी की माँ ईसाई है, वगैरह वगैरह पूरा, कि राहुल गांधी की कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है, राहुल गांधी तो आतंकवादी, मोस्ट वांटेड आतंकवादी है। ये कौन कह रहा है? भारतीय जनता पार्टी का एक मंत्री उत्तर प्रदेश से। एक और भारतीय जनता पार्टी के नेता थे जिन्होंने तो धमकी दे डाली राहुल गांधी को। उनका नाम है तविंदर सिंह मरवाह। उन्होंने तो घोषित रूप से कहा कि जो हाल तेरा दादी का होया वही हाल तेरा होगा। माने सीधे हिंसा को प्रेरित करने वाला ये बयान और मौत की धमकी। लेकिन अब सवाल यहां नहीं है, इसके बारे में मैं पहले भी बात कर चुका हूं कि राहुल गांधी की छवि को इस समय बेहद नेगेटिव बनाने की साजिश चल रही है। अब सवाल ये है कि इस साजिश के पीछे कौन है।
आपको याद होगा कि अमित शाह से जब ये सवाल पूछा गया, और वो देश के गृह मंत्री हैं, जिम्मेदारी उनकी है कि एक नेता जो लीडर ऑफ अपोजिशन भी है उसको मौत की धमकी दी जा रही है, उसके जबान काटने का ऐलान किया जा रहा है, सुपारी दी जा रही है। ये इनाम क्या है? ये 11 लाख रुपए इनाम का मतलब है कि सुपारी दी जा रही है। आज कांग्रेस पार्टी ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पवन खेड़ा ने जो बात कही, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की जबान काटने की क्यों बात हो रही है, क्योंकि राहुल गांधी उसी जबान से न्याय की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी उसी जबान से कह रहे हैं डरो मत, डराओ मत। राहुल गांधी उसी जबान से दलितों और पिछड़ों के सम्मान की बात कर रहे हैं, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के ऊपर होने वाले अत्याचारों की आलोचना कर रहे हैं, उनके सम्मान की बात कर रहे हैं, उनके अधिकारों की बात कर रहे हैं, आरक्षण की बात कर रहे हैं, कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं। तो वो जवान क्यों काटने का फरमान दिया जा रहा है? और ये जो फरमान है वो क्या है? मनुस्मृति का विधान है। जिन लोगों ने मनुस्मृति पढ़ी होगी और नहीं पढ़ी होगी तो रामस्वरूप वर्मा वाली पढ़ें, जो अर्जक संघ के संस्थापक थे। उनकी जो टीका वाली मनुस्मृति है उसको जब आप पढ़ेंगे तो शूद्रों, दलितों और महिलाओं के लिए तो जो विधान है कि वो पढ़ नहीं सकती, अगर सुन भी लें शास्त्रों को तो उनके कान में शीशा पिघला हुआ डाल देना चाहिए, और अपनी जबान से वो अगर वेदों का उच्चारण करें तो वो जबान काट लेनी चाहिए। ये जो जबान काट लेने की जो सुपारी है वो वहीं से आ रही है। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आरएसएस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, या जो हिंदुत्ववादी हैं, वो दरअसल मनुस्मृति के विधान से ही जाने अनजाने संचालित हैं। अब उसमें जो एक भाषा है जो नहीं रुक रही है वो सज्जन है संजय गायकवाड़। हालांकि आतंकी नंबर 1 राहुल गांधी को बताने वाले रवनीत सिंह बिट्टू हों, या उसमें हरदीप पुरी हों, या इधर मरवाह हों, इन्होंने जो राहुल गांधी को आतंकी कहा और धमकी दी, हत्या की, मौत की, वो दरअसल अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर राहुल गांधी ने जो सवाल का जवाब अमेरिका में दिया था, और उन्होंने कहा था कि हमारी लड़ाई इसके लिए है कि एक सिख पगड़ी पहन सके, उसका वो अधिकार बरकरार रहे, एक सिख को कड़ा पहनने का अधिकार बरकरार रहे। उसी तरह से तमाम धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों की बात है। अब इसी में राहुल गांधी जोड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने इतनी बात कही कि यही हाल या इसी तरह के अधिकारों की बात अन्य अल्पसंख्यक समूहों के लिए भी है। लेकिन अब इसको सिख विरोधी कह दिया गया और कहा गया कि राहुल गांधी तो अपमान कर रहे हैं सिखों का, और फिर वो इतिहास में ले जा करके कि जो हाल तेरी दादी का हुआ था, ये सिख भूल जा रहे हैं कि जब आईबी और रॉ ने इंदिरा गांधी को ये रिपोर्ट किया कि वो अपने सिख अंगरक्षक हटा लें, उनकी जान को खतरा है, इंदिरा गांधी ने बहुत संजीदगी के साथ कहा था कि हम किसी समुदाय पर अविश्वास नहीं कर सकते। अगर अविश्वास करते हैं तो हम क्या मुंह दिखाएंगे, क्या अपने समाज को, उस समाज को क्या मुंह दिखाएंगे कि आप पूरे समुदाय पर ही शंका कर रहे हैं। और उन्होंने कहा था कि चाहे फिर मेरी मौत ही क्यों ना हो जाए, लेकिन हम अपने सिख अंगरक्षकों को नहीं हटाएंगे। और इसलिए नहीं हटाएंगे कि ताकि लोगों के मन में ये भाव पैदा ना हो कि आप समूचे सिखों के प्रति आशंकित हैं। और हुआ क्या, वो जो मारने वाले 2 थे, और इससे कोई सिख समाज, सिख समुदाय कलंकित नहीं होता।
किन्हीं दो व्यक्तियों ने इंदिरा गांधी के शरीर पर 32 गोलियां मारी और इंदिरा गांधी शहीद हो गई। उसी तरह से लिट्टे का आतंकवादी संगठन ने राजीव गांधी की हत्या की और राजीव गांधी के तो चीथड़े हुए और उनकी तो डेड बॉडी भी सही सलामत नहीं मिली। उस समय राहुल गांधी कहाँ थे? अमेरिका में थे। और वो राहुल गांधी जिसने बहुत छोटी उम्र में अपनी दादी की हत्या की खबर सुनी थी और वो जब वापस घर लौट करके आता है तो 5 साल तक उस घर की चारदीवारी के बाहर नहीं निकल पाता। ट्यूटर भी घर पढ़ाने आता है। तो वो विभीषिका और वो मंजर राहुल गांधी ने देखा और फिर राहुल गांधी जब तक अपनी दादी के इस शहादत से, इस हत्या से उबर पाते, बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, राजीव गांधी की जो सुरक्षा थी जो हटा ली गई थी उससे आशंकित थे, चिंतित थे। उस दरमियान जो राहुल गांधी पर लिखा गया, वो किताबें ये कहती हैं कि राहुल गांधी रोज़ाना अपनी माँ सोनिया गांधी को फ़ोन करते थे, पूछते थे पिता कैसे हैं, उनकी सुरक्षा कैसी है, सुरक्षा का पुख्ता इंतज़ाम है कि नहीं है। ऑब्वियस है कि इस तरह के इंटेलिजेंस रिपोर्ट आ रही होगी, बावजूद उसके उस समय की सरकार ने राजीव गांधी की सुरक्षा को लेकर के कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किया। राजीव गांधी अपने जीवन को लेकर के और लोगों से मिलने जुलने को लेकर के बहुत साधारण स्वभाव रखते थे। उन्हें अच्छा लगता था लोगों के बीच में जाना, जैसे राहुल गांधी को लगता है। राजीव गांधी को भी डर नहीं लगता था उस तरह से, किसी के प्रति कोई आशंका नहीं थी कि कोई मुझे मार देगा। और उसका दुष्परिणाम क्या हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। उस राहुल गांधी के प्रति, और वो अगर दृश्य आपको याद हो जब वो अपने पिता की अंत्येष्टि के लिए आए थे, तो वो एक नौजवान जो नौजवानी की तरफ कदम बढ़ा रहा है, एक मासूम सा चेहरा, आंखों में चश्मा और बहुत मायूस, पिता का साया उठना क्या होता है आप समझ सकते हैं। जिन लोगों के पिता नहीं होंगे और कम उम्र में चले गए होंगे उन्हें मालूम होगा उस दर्द का एहसास। और पिता होता क्या है कम से कम ये तो सब जानते हैं। तो वो दुख, वो अभाव, वो पीड़ा राहुल गांधी ने देखी, सही, भोगी। बावजूद इसके राहुल गांधी को कोई फिक्र नहीं। वो भी सिक्योरिटी उस तरह से लेकर के नहीं चलते हैं, सरकार वैसे ही सिक्योरिटी बहुत कुछ हटा चुकी है। अब उनको इस तरह से थ्रेट मिलना ये बेहद चिंताजनक है। राहुल गांधी आज सिर्फ गांधी परिवार के वारिस नहीं है, राहुल गांधी एक व्यक्ति नहीं है, राहुल गांधी एक पर्सनालिटी और उम्मीदों का सैलाब बन चुका है। इस देश के करोड़ों गरीबों, मजदूरों, महिलाओं, बच्चों और इस देश के दलितों और पिछड़ों मुसलमानों की आवाज बन चुका है। मैं जब राहुल गांधी पर वीडियो करता हूं और कमेंट्स देखता हूं आप तमाम दोस्तों के, तो मुझे अच्छा भी लगता है और बहुत मैं भावुक भी हो जाता हूं। अच्छा ये लगता है कि राहुल गांधी को लेकर के ये देश कितना सुनना और कितना जानना चाहता है। देश के बाहर भी जो हमारे मित्र हैं वो लगातार राहुल गांधी के बारे में उत्सुक होते हैं जानने के लिए। राहुल गांधी ने जिस तरह से इस देश में बढ़ते हुए तानाशाही को रोका, एक विचार के थोपे जाने के खिलाफ जो सत्याग्रह किया राहुल गांधी ने, वो अपने आप में एक इतिहास रच चुका है। अब असली सवाल पर आते हैं जो आज का मेरा मुद्दा है कि राहुल गांधी को जो संजय गायकवाड़ नाम के व्यक्ति हैं
जिन्होंने आरक्षण को लेकर के राहुल गांधी के बयान को पढ़ा नहीं, सुना नहीं। वो बिल्कुल बीजेपी के आईटी सेल का ही उनके पास ज्ञान है और वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने आरक्षण के खिलाफ बोला है। राहुल गांधी आरक्षण को खत्म करने की बात कर रहे हैं, जबकि सबको मालूम है कि राहुल गांधी ने आरक्षण को खत्म करने को लेकर के कोई ऐसी बात नहीं कही। राहुल गांधी ने जो ईमानदारी से कहा कि आरक्षण को खत्म करने पर तभी विचार किया जा सकता है जब देश में समरूप स्थिति हो जाए, माने जो सामाजिक अन्याय है, जो भेदभाव है, उससे ये देश मुक्त हो जाए, दलितों पिछड़ों पर होने वाले जुल्म खत्म हो जाए, सामाजिक समानता स्थापित हो जाए, तभी विचार किया जा सकता है। इन मूर्खों को कोई समझा नहीं सकता जो इस तरह की बात कर रहे हैं। वो नेहरू को लेकर के भी कहते हैं कि नेहरू जी ने भी आरक्षण को खत्म करने की बात की थी। अब इनको ये नहीं मालूम होगा कि खुद डॉक्टर अंबेडकर ने राजनीतिक आरक्षण के बारे में क्या कहा था। नेहरू जिस आरक्षण को खत्म करने की बात कर रहे हैं वो दरअसल पॉलिटिकल आरक्षण है, जिसके बारे में खुद अंबेडकर ने 10 साल की मियाद रखी थी और ये कहा था कि 10 साल के पहले हम इसका रिव्यू करेंगे। रिव्यू का मतलब है कि अगर जरूरत होगी कि हमें जारी रखना है तो जारी रखेंगे, माने इसको खत्म 10 साल में भी खत्म नहीं करेंगे, रिव्यू करके, और अगर वो जो जरूरत है पॉलिटिकल आरक्षण की अगर वो पूरी हो रही है तो खत्म कर सकते हैं। ये बात नेहरू भी कह रहे हैं, तब तक बाबा साहब गुजर चुके हैं, और यही जो रिव्यू हुआ है वो रिव्यू अगले 10 साल के लिए आरक्षण को बढ़ाता है। फिर हर 10 साल के बाद वो आरक्षण बढ़ता चला जाता है, जिसको बीजेपी के लोग कोट करते हैं कि नेहरू ने, देखिए नेहरू ने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, सरकारी नौकरियों में आरक्षण को खत्म करने को लेकर के कोई योजना, कोई एजेंडा नहीं बनाया था। और ये वही है जिसके बारे में खुद डॉक्टर अंबेडकर ने 10 साल की म्याद रखी थी, लेकिन रिव्यू की शर्त लगाई थी, जिसके आधार पर आरक्षण बढ़ा। तो दरअसल वो था और फिर रिव्यू हुआ। अब राहुल गांधी ने जब उस बात को कहा ही नहीं है फिर भी हंगामा। दरअसल राहुल गांधी ने जो दलितों और पिछड़ों, आदिवासियों के बीच में जो लोकप्रियता हासिल की है, जो अपनापन हासिल किया है, लोग उन्हें अपना नेता मान रहे हैं। राहुल गांधी ने जो सबाल्टर्न सोशल जस्टिस को स्थापित किया है, मैं उसको सबाल्टर्न सोशल जस्टिस कहता हूं। जो कमजोर दलित है, जो आदिवासियों में भी कमजोर तबके हैं, जो पिछड़ों में अति पिछड़ा तबका है, जो पसमानदा मुसलमान है, उनकी बेहतरी, उनके सशक्तिकरण के और उन्हें सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय दिलाने के लिए जो प्रतिबद्धता है राहुल गांधी की, उसे ही मैं सबाल्टर्न सोशल जस्टिस कह रहा हूं। तो आरक्षण के मुद्दे पर एक आरक्षित कोटे से ही आने वाले व्यक्ति को लगा देना, वो कहे कि जवान काट लेंगे, जवान काटने वाले को सुपारी दे रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि कांग्रेसी कुत्तों को हम ये करेंगे। अब कहां तक मामला आ चुका है, अब वो कह रहे हैं कि जवान जला दी जाएगी राहुल गांधी की। जो जला दो, मिटा दो, काट दो, उखाड़ दो, ये जो भाषा है, कौन सी भाषा है? ये वही फासिस्ट सोच की भाषा है। कभी बीजेपी ने कभी प्रेम से कोई बात की है? नरेंद्र मोदी ने कोई प्रेम की बात की है? सवाल यही है कि जब ये सब बोल रहे हैं तो केंद्रीय नेतृत्व खामोश क्यों है? नरेंद्र मोदी, अमित शाह क्यों उनको नहीं चुप करा रहे हैं? राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है और उससे बढ़कर इस देश के नागरिक हैं, और अगर वो खामोश हैं तो इसका मतलब है कि स्क्रिप्ट वहीं से लिख करके जा रही। सीधा आरोप लगाया कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कि उनकी मौन सहमति है, वहीं से कहीं से स्क्रिप्ट तो नहीं लिख के जा रही है कि क्या बोलना है। तो राहुल गांधी को उन्हीं दलितों और पिछड़ों से घिरवाना और
अपशब्द कहलवाना, धमकी दिलवाना, ये सब करना इसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है जिसमें सहभागिता शीर्ष